एक बार फिर से प्रशांत किशोर बीपीएससी की बखिया उधेर रहे हैं और बीपीएससी के ऊपर यह आरोप लगा रहे हैं कि बीपीएससी ने पैसा लेकर के सीटों को बेचा है। 30 लाख से लेकर 1.5 करोड़ रुपए में इन्होंने सीटों को बेचा है और फिर से वही आरोप प्रशांत किशोर लगा रहे हैं, जिस आरोप के लिए बीपीएससी ने प्रशांत किशोर के ऊपर नोटिस जारी किया था और कहा था कि आप प्रूव कीजिए। लेकिन इधर प्रशांत किशोर भी एकदम उसी वक्त कह दिए थे कि अगर यह करने की वजह से मुझे जेल जाना पड़े तो प्रशांत किशोर जेल जाने को तैयार हैं। पूरा मामला क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। प्रशांत किशोर ऑन फायर हैं। आपको बता दूं कि किसान महापंचायत का आयोजन हुआ था अरवल में और वहीं पे पहुंचे थे प्रशांत किशोर और उसके बाद क्या था, उन्होंने बीपीएससी की एकदम से बखिया उधेर दी। अरवल में जाकर उन्होंने बता दिया कि किस तरीके से बड़ा घोटाला हुआ है और लगभग 1,000 करोड़ का बीपीएससी ने इस बार 17वीं बीपीएससी में घोटाला किया है। यह बहुत बड़ा आरोप लगाया उन्होंने ये तक कह दिया कि भाई साहब 30 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक के रुपए में सीटों को बेचा गया है और बीपीएससी ने ये सब काम किए हैं। बड़ी धांधली जो है वो सामने आ रही है। यही नहीं, उन्होंने कई और आरोप लगा दिए। वो कह रहे हैं कि भाई साहब छात्रों की सरकार सुन नहीं रही है और इस वजह से छात्र जब आंदोलन कर रहे हैं तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है। तो प्रशांत किशोर इस मैटर में चुप नहीं रहने वाले। प्रशांत किशोर से जब पूछा गया था, जब उनको जेल ले जाया गया था कि भाई आप जेल जा रहे हैं, आप गलत हैं मान लीजिए, तो उस वक्त उन्होंने पीआर बॉन्ड नहीं भरा था और कहा था कि मैं इसे मानता ही नहीं कि मैं गलत हूं, भले आप मुझे जेल भेज दीजिए। प्रशांत किशोर जेल जाने से नहीं डरते। इस तरीके की कई बातें जो है वो सामने आई थी। आमरण अनशन पे भी बैठे हुए थे और लगातार 14 दिनों के आमरण अनशन के बाद उन्होंने अपना उपवास तोड़ा था। उस बीच उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी और एक बार फिर से प्रशांत किशोर जो है बीपीएससी की बखिया उधेर रहे हैं और कई सारे आरोप लगा रहे हैं, जिसमें सीधे और साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि देख लीजिए बीपीएससी ने 30 लाख से लेकर 1.5 करोड़ में सीटों को बेचा है। इसी आरोप की वजह से बीपीएससी ने इनके ऊपर नोटिस जारी किया था। इनकी मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही थी। बीपीएससी ने कहा था कि अगर आप ये प्रूफ कर दें तब जाके आपकी जान बचेगी, नहीं तो हम आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। नोटिस जारी करके माफी मांगने को भी कहा गया था, लेकिन उस वक्त भी प्रशांत किशोर एकदम झुके नहीं थे और उन्होंने कहा था माफी नहीं मांगेंगे, यही बात सच है। और देख लीजिए अरवल में भी जाके प्रशांत किशोर ने इसी बात का जिक्र किया है कि सीटें बेची गई हैं, 1,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, बीपीएससी आयोग जो है वो अब भ्रष्ट हो गई है। तमाम तरीके के आरोप जो है वो प्रशांत किशोर के द्वारा लगाया गया है बीपीएससी के ऊपर। यही नहीं, सरकार के ऊपर भी कई सारे आरोप लगाए गए हैं कि सरकार जो है छात्रों की सुन नहीं रही, उनके ऊपर एफआईआर कर रही। तो हम भी कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं और हमारा भी मामला जो है वो कोर्ट में है। कोर्ट के साथ जो है हम भी बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद जो भी फैसला आएगा उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन अभी तो फिलहाल हम भी कोर्ट में हैं। ये मत समझे लोग कि प्रशांत किशोर जो है वो इस मामले से आउट है, बल्कि प्रशांत किशोर इन है और इस बात को हमेशा कहते रहेंगे और करते रहेंगे। प्रशांत किशोर एकदम पूरा भौकाली झाड़ रहे हैं, अरवल में जाके पूरा माहौल सेट कर दिया है और एक बार फिर से प्रशांत किशोर के इस बयान की वजह से बीपीएससी की मुश्किलें जो है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। कल भी बीपीएससी मुश्किल में नजर आती हुई दिखाई दी थी जब सारे छात्र जो है एकदम से सड़क पे उतर गए थे और एक बार फिर से पुलिस और छात्रों के बीच जो है वो झड़प देखने को मिली थी। और अब इस प्रशांत किशोर के बयान के बाद कहीं ना कहीं बीपीएससी और मुश्किल में फंसती हुई नजर आ रही है, जहां पे सीधे तौर पे 1,000 करोड़ का अवैध वसूली, वो भी सीटों को बेचने को लेके जो ये आरोप लगाया गया है, इससे कहीं ना कहीं बीपीएससी के होश फाख्ता हो गए होंगे, होश ही उड़ गए होंगे। बाकी प्रशांत किशोर की बातों में कितनी सच्चाई है इसके ऊपर तो अभी जब जांच होगा और जब जांच के लिए आदेश देगी सरकार उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन आप इसको लेके क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।